तो नमस्कार दर्शकों, लोकसभा इलेक्शन पे बात करते हैं। यूपी में कैराना सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प है। अब लोकसभा चुनाव 2024 के संग्राम के लिए बिसात बिछने लगी है। सभी पार्टियां बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह के भाजपा से गठबंधन की चर्चाओं के बीच कैराना संसदीय क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में आने लगा है। तमाम पार्टियां समेत छोटे दलों ने भी सियासी संग्राम के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। वर्ष 1962 में अस्तित्व में आई इस सीट पर महामुकाबले के लिए सियासी जगत में बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको बता दूं, आंकड़ों के अनुसार अब तक इस सीट पर 3 बार भारतीय जनता पार्टी, 2 बार कांग्रेस और 3 बार राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की है। बसपा और सपा ने एक बार जीत का स्वाद चखा है। जनता दल और जनता पार्टी ने 2 बार परचम फहराया है। वर्तमान में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी काबिज हैं। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। शामली में एक दौर था जब देश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अहम मुकाबले में होते थे। कैराना संसदीय क्षेत्र भी इसका गवाह है, क्योंकि यहां लोकसभा चुनाव में कभी कांग्रेस प्रत्याशी जीता तो कभी दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि 1989 के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अहम मुकाबले में भी नहीं आ सका। यहां 1984 में कांग्रेस के टिकट पर चौधरी अख्तर हसन सांसद चुने गए थे, जिसके बाद फिर कभी कांग्रेस को इस सीट पर चुनाव का जीतने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। कैराना लोकसभा सीट पर अब तक सिर्फ 16 बार चुनाव हो चुके हैं। इस सीट के सबसे पहले सांसद 1962 में यशपाल सिंह बने थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। इसके बाद वर्ष 1967 में संयुक्त स्पेशलिस्ट पार्टी के गयूर अली सांसद बने। 1971 में चुनाव में शफकत जंग कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। इसी दौरान चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का विपक्षी मोर्चा खड़ा हो गया था, जिसके चलते 1980 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी 2,03,242 वोट लेकर जनता पार्टी एस को टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बन गई थी। वहीं 1984 में एक बार फिर से कांग्रेस में जान पड़ी थी और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी अख्तर हसन कैराना सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं 1989 और 1991 में जनता दल से हरपाल पवार ने भी जीत दर्ज की थी। इसके बाद कांग्रेस का ग्राफ गिरना प्रारंभ हो गया था। 1989 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बशीर अहमद दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इसके बाद हुए 7 चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अहम मुकाबले में भी नहीं आ सके थे। बीते चुनाव में जीत हार के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 1991 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें से 2004 के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी चुनाव भाजपा मुकाबले में ही रही है। 1991 और 1996 में भाजपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे और 1998 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र वर्मा ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1999 में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी निरंजन सिंह, 2009 में हुकुम सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। फिर 2014 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हुकुम सिंह कैराना सीट पर सांसद चुने गए। वर्ष 2019 में भाजपा से सांसद प्रदीप चौधरी चुनाव जीते थे। कैराना लोकसभा का परिणाम आपको बता दें, कैराना लोकसभा सीट में 5 विधानसभा हैं, जिसमें शामली, कैराना, थाना भवन, नकुड़ और गंगोह शामिल हैं। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 17 लाख से भी अधिक है। खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में राय शेयर करें। धन्यवाद।